हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपका करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस वैकेंसी की बात करने वाले हैं। जी हां, आईबी का एसीआईओ ग्रेड 2 की वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगी, एज लिमिट क्या है, हम क्या क्या पढ़ना है पड़ेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कितने चरणों में एग्जाम होते हैं, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो 3700 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। 3717 वैकेंसीज आईबी ने नोटिफिकेशन आउट किया है और जिसके पे स्केल जो है उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि सैलरी पैसा रोकड़ा कितने मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो आईबीएसीआईओ ये वैकेंसी है क्या, ठीक है, किसके अंडर में काम करती है, होता क्या है, काम कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सारी चीज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो पहला सवाल मन में आता है, सर ये आईबीएसीआईओ होता क्या है, ठीक है, क्या है आईबीएसीआईओ, ठीक है। तो आईबीएसीआईओ क्या है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आपने सुना होगा। जस्ट लाइक टाइगर जिंदा में देखा होगा कि रॉ का एजेंट होता है सलमान खान, है ना, जो सलमान खान है वो रॉ के एजेंट होते हैं। और ऐसे ही रॉ जो है वो इंटरनेशनल काम करती है, देशों में काम करती है, और नेशनल की अगर बात करता हूं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी काम करती है, ठीक है, वो एक खुफिया वाला काम है। तो इसका जैसे सिमिलर एसएससी से है, लेकिन इसका एग्जाम जो है वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराता है। इसका एग्जाम कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए। एमएचए इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग हायरिंग करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी संभालने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें रोल की अगर मैं बात करता हूं तो रोल क्या है? सर्विलेंस, निगरानी रखना होती है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के को हानि पहुंचा सकती है ना, उस गतिविधि पे नजर रखते हैं। रिपोर्ट्स इकट्ठे करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है, सारी रिपोर्ट्स जो गैदर करते हैं वो करते हैं ये लोग कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसी बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें वो उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट भेजते हैं ऊपर। जो इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूँ, एसीआईओ की स्टार्टिंग जॉब इनकी यही रहती है कि उन्हें सिर्फ रिपोर्ट्स कलेक्ट करना होता है कि क्या क्या कहाँ किस जगह पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। ये सबकी रिपोर्ट इकट्ठा करना होती है और अपर अथॉरिटीज को देना होता है, फिर वो लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी ये भी देखना पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आईबीएसआईओ होता क्या है। इसके नेक्स्ट जाते हैं कि सर वैकेंसीज की मैं बात कर रहा था कि वैकेंसी अगर कंपैरिजन करता हूं, इस बार जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हैं। आपको मैं अगर कंपैरिजन करता हूं तो 2020 में सिर्फ 2000 वैकेंसीज आई थी। 2023 में जो कि 3 साल, अच्छा हर साल नहीं आती है इसकी वैकेंसीज ना, हर साल वैकेंसीज नहीं आती क्योंकि खुफिया वाली जॉब है ये, तो लिमिटेड जॉब्स निकलती है और टाइम टाइम में ही निकलती है, ठीक है। 2023 में आई थी 995 और इस बार की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आई है 3717, ठीक है, 3717 ये एग्जैक्ट नंबर है। चलिए अब आगे चलते हैं, वैकेंसी कंपैरिजन हो गया यहां पर, आगे चलते हैं। हाँ सर सैलरी क्या है? देखो क्या होता है, मेन जो बात आ जाती है कि भाई पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। सैलरी के जो पावर बहुत होती है, लेकिन किसी को रिवील कर दी तो वो पावर छीन ली जाती है ना। इसमें बस ये चीज है, पावर बहुत होती है, आपके पास बहुत सारे एक्सेसेस रहते हैं। चलिए अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो लेवल अभी जो है चल रहा है 7th पे मिल रहा है। 7th पे 44,900 से लेकर 1,42,900 तक की आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, जैसे एचआरए हो गया। एचआरए क्या होता है? ये आपका हाउस रेंट होता है। जैसे भी कहीं पे भी आपके अगर पोस्टिंग दी जाती है और वहां पर अगर फ्लैट्स या फिर आपका क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो वहां पर सरकार आपको क्या करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है, वो आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस हो गई। डीए हो गया आपका महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता दिया जाता है, महंगाई के हिसाब से इसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिल रहा है। नोटिफिकेशन में खास का ध्यान रखना, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल रहा वाला है जो कि 20% रखा गया है, ठीक है। तो 20% आपका जो पे ग्रेड होगा उसका 20% आपको सिक्योरिटी
स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको ना ट्रेवल भी मिलने वाला है, ठीक है, ट्रेवल भी मिलता है इसमें। ट्रेवल ऑब्वियसली बात है, यहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां जाना पड़ता है, ठीक है, वहां जानकारी इकट्ठा करना होती है। एक छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, किसान आंदोलन में क्या हुआ था। किसान आंदोलन में जो किसान थे, ठीक है, उनके बीच में बैठ जाते थे जाकर, उनकी वेशभूषा में किसानों की तरह बिल्कुल किसान बन के बैठ जाते थे और वहां से इंटेलिजेंस गैदर करते थे, वहां से ना जानकारी निकालते थे कि अब ये कहाँ आंदोलन करने वाले हैं, अब ये किस तरफ जाएंगे, किस रास्ते जाएंगे और किस तरीके से ये लोग आंदोलन करने वाले हैं। ये सारी रिपोर्ट तैयार करके ये लोग अपर अथॉरिटी को देते थे। तो यही काम रहता है, बड़ा मजेदार काम है एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत रिस्क फैक्टर तो है ही, ठीक है, प्लस एक और चीज है कि एडवेंचर बहुत है। जिन बच्चों को ना बहुत एडवेंचर मजा आता है, खुरापाती दिमाग वाले लोग हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है ये, ठीक है। चलो ट्रेवल मिलता है, क्या आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गए थे सैलरी और बेनिफिट्स। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ, अब मेन चीज जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ, 14 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, रिलीज हुआ है। इसकी जो वैकेंसीज इनरोल करने का है, अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 19 जुलाई आने वाला है, 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है आपका। आप एप्लीकेशन भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025। अच्छा, 10 अगस्त 2025 ये डेट ही इन्होंने फाइनलाइज करी है, लास्ट डेट जो है। अच्छा, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम डेट की अभी कोई डेट नहीं आई है, ठीक है, ये जल्द ही आ जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर एसएससी सीजीएल के आसपास रहेगा तो एसएससी वाले बच्चों को बहुत फायदा रहेगा इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न भी देखा जाए और एग्जाम सिलेबस भी देखा जाए तो वो सिमिलर किसके हैं, एसएससी एग्जाम्स के हैं। चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करता हूँ कि भाई कितना फॉर्म फी लगने वाली है, तो फॉर्म फी अगर बताऊँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भाई आप पुरुष हैं, आप मेल है ना, तो आपको 650 रुपए चुकाना पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जिसमें 100 रुपीज जो है वो एग्जाम फी है और 550 रुपए जो है, 550 रुपीज जो है ये प्रोसेसिंग फी है। ये ऐसे इन्होंने बाइफर्केट की हैं चीजें। चलिए, तो ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए लगने वाले हैं। एससी, एसटी, फीमेल, ईएसएम के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 550 लगने वाले हैं, जो कि प्रोसेसिंग फी है। मतलब आपकी एग्जामिनेशन फी जो है वो फ्री है और ये 550 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग फी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फी हो गया। एज लिमिट की बात करता हूँ। यहाँ बच्चा थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यहाँ सर मेरी एज है, देने लायक है कि नहीं है। तो देखो मैं बता दूं, जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एक डेट फाइनलाइज करी है 10 अगस्त 2025। ये चीज याद रखिएगा, इस डेट तक आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, ठीक है, आपकी मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए इन द सेंस अगर कोई बच्चा है जो 18 साल का है वो इसको दे सकता है, लेकिन वो 10 अगस्त 2025 तक 18 का हो जाना चाहिए। ऐसी अगर मैक्सिमम एज बात करूं कि मैं दे सकता हूं कि नहीं, तो 27 का होना चाहिए 10 तारीख तक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मिनिमम एज है, ये मैक्सिमम एज है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करता हूं तो एससी एसटी के लिए जो है वो 5 इयर्स का है प्लस पॉइंट, और ओबीसी की अगर बात करता हूं तो 3 इयर्स प्लस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो इसमें कुछ नहीं बोला है उन्होंने, सिर्फ इतना बोला है कि आप बैचलर डिग्री कोई भी, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, उसकी बैचलर डिग्री आप लेके आ जाइए, हम आपको एग्जाम में देने लग जाएंगे। लेकिन 4th ईयर, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की बात करूं, या 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, अगर बीबीए बीएससी की बात करता हूँ या इंजीनियर की बात करता हूँ, तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ सकता है। हाँ, अगर आपकी डिग्री आ चुकी है, अब आपने फाइनल ईयर क्रॉस कर लिया और 10 अगस्त 2025 तक आपकी डिग्री आ चुकी होगी आपके हाथ में, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, वरना आप इस एग्जाम में इस बार नहीं बैठ सकते, ठीक है। चलिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कहां से, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, डन। फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं दे सकते, अगर आपकी डिग्री आ जाती है 10 अगस्त तक तभी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, एनी स्ट्रीम कुछ भी चलेगा भाई, कोई भी स्ट्रीम क्यों, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अप्लाई कैसे करते हैं, तो अप्लाई देखो क्या है, आप जैसे मैंने बताया कि एसएससी से सिमिलर है, लेकिन एसएससी कंडक्ट नहीं कराता है, इसलिए एसएससी की वेबसाइट पे नहीं जाएंगे हम जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, ठीक है। तो एमएचए साइट जो है उस पर आप विजिट करें, वहां पर IBACIA 2025 पर क्लिक करें, ठीक है।
क्लिक करने के बाद एक फॉर्म फिल करना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है पहले तो खुद को, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है, पे फी करना है, उसको सबमिट करना है, लेकिन हाँ कंफर्मेशन को स्टेप जरूर कर लेना दोस्तों। और एक और चीज इसमें क्या है, इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो बहुत संभल के आप फॉर्म फिल करना, ठीक है, ये मेरी समझाइश है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एग्जाम पैटर्न अगर मैं बात करता हूं, तो जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो ऐसा है कि पहले होता है टीयर 1, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, फिर होता है टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, और फिर होता है इंटरव्यू। ये तीनों चरणों को पास करने के बाद आपको ACIO का टैग लगता है आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ पैटर्न की, जैसे एग्जाम पैटर्न में बात करेंगे, यहाँ टीयर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे अगर टीयर 2 की बात करता हूं तो डिस्क्रिप्टिव होता है 50 मार्क्स का। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्योंकि 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऐसे राइटिंग टाइप में आते हैं, जो भी नया मुद्दा चल रहा होगा उस वक्त पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा उसके बारे में आपसे वहां पूछ सकते हैं, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न 1। हम पहले पैटर्न 1 की बात कर लेते हैं। टीयर 1 में जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो ये है कि इसमें देखा जाए तो देखो मैंने आपको बोला कि एसएससी से सिमिलर है, ठीक है। तो देखा जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जनरल स्टडीज, ये तो हो गया एसएससी। लेकिन जीएस को उन्होंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया इस बार, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम भाई साहब करंट अफेयर्स अलग पूछेंगे और जीएस का पोर्शन अलग रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका मेंस में भी काम आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है उसमें टीयर 2 उसमें भी काम आने वाला है, और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी बहुत काम आने वाला है आपका करंट अफेयर। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम जनरल अवेयरनेस जो है आपका करंट अफेयर जो है वो 20 क्वेश्चन अलग से पूछने वाले हैं 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, सेम रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, इंग्लिश भी वैसा ही है और जनरल स्टडीज भी वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 4 क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब जानने को ये होता है कि सर जाएंगे कहां तक, प्रमोशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रमोशन जो है वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड होता है, ठीक है। आप कितने अच्छे से केसेस हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ आपको गैदर करना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फाइल्स बनाना है, ठीक है, ये सारे काम रहते हैं। इसके बाद आपको और काम दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हैं वो लोग कि आप काम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड होता है आपका प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन होता कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे आप ACIO ग्रेड 2 पे आप ज्वाइन करते हैं, इसके बाद आप जाते हैं ACIO ग्रेड 1 पे, जिसको ACIO 1 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बन जाते हैं DCIO, ये चीज याद रखिएगा, ACIO से फिर DCIO बनते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं। तो यहां तक की जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी होने वाली है, दिख रहा है सिर्फ एक सिंगल पेज में, लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। अच्छा, कहा यह जाता है कि हर 4 से 5 साल में यहाँ पर प्रमोशन मिल जाते हैं, प्रमोशन मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि आप बैठेंगे और बस कुछ नहीं कर रहे हो, 4 से 5 साल बैठो फिर आप ACIO सेकंड से ACIO 1 बन जाओगे, फिर 5 साल बाद फिर DCIO बन जाओगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर काबिलियत का मामला है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, ACIO हो गया सेकंड, ACIO 1, DCIO असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर। तो ये जो प्रमोशन वाला साइकिल है ये ऐसे काम करता है, प्लस 4 से 5 साल में यहाँ पे एवरी 4 से 5 साल में आपके प्रमोशन होते हैं। लेकिन एक चीज ये है, आपका इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं, जो ना जो अंदर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो आप देके प्रमोशन ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपके काबिलियत पर ये चीज डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये था आपका पूरा, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो टीयर 2 है इसका, ठीक है, जो टीयर 2 है उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप हमें डायरेक्टली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप विजिट कर सकते हैं सेंटर्स पे हमारे, ठीक है। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पे हमारा सेंटर है,
ठीक है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। डाउट्स होता है आप मुझसे मिल सकते हैं, आप किसी से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या अदर वैकेंसीज के रिगार्डिंग आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, टीयर 2 में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहने वाला है, तो करंट अफेयर्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना आप, प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट में भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे भी बात हो सकती है उस पर। ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना है, तभी जाके आप ACIO को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। कोई भी इंफॉर्मेशन की आपको नीड होती है आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही वैकेंसीज की हम अपडेट्स लाते रहते हैं, जैसी ही वैकेंसीज आती हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ साझा की जाती हैं वीडियोस के थ्रू। प्लस यहाँ हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं, यहाँ तो हम बच्चों के साथ करते ही हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मुझे आप आज्ञा दें, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।